बेबी बाजी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार अस्मा और नसीर के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया। रक्षी भी पकड़ी गई, लेकिन टाइम में वो किसी को पीछे नहीं छोड़ सकती, इसलिए अस्मा को ताने मार रही होती है। मोहब्बत तो नसीर की मैं ही रहूंगी, चाहे तुमने मुझे जेल में बंद करवा दिया है। अस्मा के पास भी अब जवाब है, क्योंकि उसे एतमाद हासिल हो चुका है और ये सब नसीर ने किया है कि अब ना तो उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई और आएगा और ना ही वो उसे छोड़ेगा। तो रक्षी सिर्फ ऐसी बातें ही कर सकती है। हाँ, नसीर एक चीज पर हैरान जरूर हुआ होगा कि रक्षी की करतूतों की पिटकार उसके चेहरे से दिख रही है, जो वो मेकअप से छुपा लिया करती थी, और उसका असल चेहरा देखकर तो वो परेशान सा ही हो जाता है कि ऐसी औरत मेरी मोहब्बत थी। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में एक और भी अच्छी चीज होने वाली है कि सब लोग वलीद और समन की शादी की तारीख मांगने जाएंगे। अब फूफो की इसमें एक साजिश है कि इस घर के कागजात पर वो सब भाइयों के बारी बारी साइन लेगी और इस घर को अपना नाम करने का सोच रही है। जाहिर है उसकी शुरू से प्लानिंग तो यही थी, लेकिन अब उसे वक्त मिला है मौके पर चौका मारने का। दिन दहाड़े वो ख्वाब तो बहुत देख रही होती है। मैंने सोचा नहीं था ये इतना आसान होगा, हालांकि इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसने अजरा से बहुत दफा बेइज्जती करवाई, उसे मुंह लगना पड़ा, और जो भी अजरा ने काफी सारे हरबे अपनाए उसे घर से निकालने के लिए उन सबका भी सामना करना पड़ा। तो इस लिहाज से इतना तो आसान ना हुआ। खैर, अब ये भी हो सकता है कि जहाँ अजरा ने भरपूर कोशिश की कि वो इस घर को बचा ले, जमाल की बेवकूफियों की वजह से ये घर हाथ से जा सकता है, चाहे बाद में उन्हें वापस से मिल जाए। लेकिन जमाल को अभी तक सजा नहीं मिली, जो उसने बेवकूफियां की अपने फैसले घर वालों पर थोपे। था तो वो बड़ा भाई ही ना, जो बाप तो कभी बन ही नहीं सकता। इस लिहाज से सब भाइयों का शेयर था और उसे मशवरा करना चाहिए था। यूँ सारे भाई अपनी बीवियों से भी मशवरा करते, फूफो को यहाँ लाना भी चाहिए कि नहीं। खैर, जमाल भी इतना बड़ा सबक सीख कर आइंदा किसी पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगा और उसे घर उठाकर नहीं ले आएगा। उसके लिए ये जरूरी था। अभी क्योंकि अजरा बीच में है, तो ये भी जरूरी नहीं कि जैसा फूफो चाह रही है वैसा ही होगा, लेकिन अजरा ये भी जरूर चाहेगी कि जमाल को भी इस चीज की सजा मिले जो उसने फूफो पर अंधाधुंध ही यकीन कर लिया। और जमाल को जब अपनी गलती का अंदाजा हो और फूफो की भी जो खुशफहमी हो कि घर उसके नाम हो चुका है, फिर बीच में आएगा ट्विस्ट। अजरा सामने लाएगी सच कि ये घर वाकई फूफो के नाम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो जमाल को असलियत दिखा चुकी होगी, उसके बाद फूफो की दाल निकलेगी। इसके अलावा ढीठों की महारानी एक और भी है, यानी कि रामीन। उसने तो जिद ही पकड़ ली है कि मैंने वासिफ को हासिल करके ही छोड़ना है। अब इस वक्त के लिए उसके माँ बाप बेहोश हो चुके हैं और फिर से रामीन की अपनी ही करतूतों की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। उसके माँ बाप होश में आ जाएंगे, फिर से वासिफ पर केस कर देंगे, लेकिन केस करना तो रामीन के माँ बाप पर बनता है। पहले वो कहाँ थे जब उनकी बेटी ये सब करती फिर रही थी, बाद में सारी गलती वासिफ की होती है।